घिसने पर कभी तो सिकुड़ जाता है और कभी फैलकर लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसी ही बात कुछ शब्दों के अर्थ पर भी घटती है। किसी किसी शब्दों का अर्थ सिमट जाता है तो इसके विपरीत किसी का अर्थ फैल जाता है। हाँ, घाटिया कपड़े के उदाहरण से यह मत मान बैठता है कि ये शब्द अन्य शब्दों से के बिल्कुल घटिया होते हैं। आप जानना चाहते हैं कि सिमटने और अ, सिमटने और अर्थ फैलने की प्रक्रिया क्या सभी शब्दों में चलती है? इसका उत्तर है नहीं। यह प्रक्रिया कुछ शब्दों में ही दिखाई पड़ती है। कुछ उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। हिंदी का एक शब्द है तेल। यह संस्कृत के तैल तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। इसका मूल अर्थ है तिल का विकार। मोटे तौर पर तिल को पेलने से निकाले हुए चिकने द्रव को कहेंगे तेल। लेकिन विचार कीजिए कि क्या आज हम केवल तिल से निकलने वाले द्रव को ही तेल कहते हैं? निश्चित ही नहीं। आज तो सरसों के असली मूंगफली, नारियल या निबोलों को पेलकर निकाला हुआ द्रव भी तेल ही कहलाता है। केरोसिन ऑयल को मिट्टी का तेल कहते हैं। अक्सर तो केवल तेल ही कह देते हैं, जैसा रामू आओ राशन की दुकान से तेल ले आओ। इतना ही नहीं, डीजल और पेट्रोल को भी तेल ही कहा जाता है। जैसा ड्राइवर गाड़ी में तेल डलवा लाओ, अभी बाहर चलना है। यह बात यहीं तक रह जाती है तो गनीमत थी। मुहावरों में तो तिल, मूंगफली और सरसों का ही नहीं, आदमी का भी तेल निकाल लिया जाता है। किसी से कड़ी मेहनत करवाएं तो वह कहेगा, तुमने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। गोया वह आदमी न हो कोल्हू के पेला जाने योग्य तिल, सरसों जैसी कोई चीज हो। इस उदाहरण में तेल शब्द का अर्थ का फैला हुआ है। तेल का अर्थ तिल का विकार कर ही सीमित नहीं रह गया है। प्रवीण शब्दों को लीजिए। मूल रूप से प्रवीण शब्द का अर्थ होता है वीणा बजाने के निपुण। लेकिन आज तो किसी भी विद्वान या काम में निपुण व्यक्ति के साथ प्रवीण शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे गणित में प्रवीण, चित्र कला में प्रवीण, कृषि में प्रवीण, कर्मचारी में प्रवीण और इतना ही नहीं, झूठ बोलने में प्रवीण, चोरी करने में प्रवीण और न जाने क्या क्या एक दूसरी बातें हैं कि प्रवीण कहलाने वाले वह निपुण व्यक्ति भले ही वीणा बजाने में का क ख ग भी न जानते हो। मंडल शब्द में की वानगी लीजिए। इस शब्द में सीधा सा अर्थ है जहाँ माड़ पिलाया जाए वह स्थान, और नहीं तो विवाह मंडप तो आपने देखा ही होगा। प्राचीन काल में जहाँ राजसभा होती थी उसे सभा मंडल कहते थे। लेकिन न तो राज्य के सभा मंडल में मंडल की एक बूंद पी जाती थी, न विवाह मंडल में। फिर इन्हें मंडप क्यों कहा जाता था? कारणों को खोजबीन करते हुए हमें वैदिक काल तक जानना चाहिए। उन दिनों का ज्ञान बहुत होते थे। यज्ञ बहुत बार कई कई दिन चलते थे। लंबे समय तक यज्ञनी के पास बैठने वाले लोग गर्मी और थकान का अनुभव करने लगते थे। ज्ञान की समाप्ति पर गर्मी और थकान मिटाने के लिए सभी ज्ञानकर्ता पत्र पुष्पों से सुसज्जित आज के
मंडपनुमा स्थान पर बैठकर चावल का ठंडा माड़ पीकर गर्मी और थकान से निपटते थे। बाद में कपड़े आदि का बना हुआ एक प्राकृतिक का हरा ढांचा मंडप कहलाने लगा। चाहे वहाँ मंडप की एक बूंद भी जाए या न पी जाए, इस तरह मंडल शब्द भी अर्थ विस्तृत का ही एक उदाहरण हुआ। धन्यवाद। इसके आगे का भाग अगले वीडियो में।